तो सैकड़ों जो झाड़ियों में छुपे पड़े उससे बेहतर। अरे भाई आपको क्या मिला, आपको अपने आपे का क्या ज्ञान है? बात तो यह है। यही गुरु नानक साहब से सवाल किया गया कि महाराज आपने परमात्मा है तो फरमाने लगे, देखो नानक का पाश्चात्य से दायरा नजर आ रहा, उनकी आंखों में बिहोल्ड द लॉर्ड, देखो नजर आ रहा, नो रीजनिंग। और हम तुमसे कोई पूछे तो हम क्या कहते हैं? हाँ भाई फलाना वेद ये कहता, फलाना शास्त्र ये कहता, पहली बात। और सूरज वक्त पर चलता है, मौसम वक्त पर आते हैं, घड़ी के बनाने वाला कोई और है, इसलिए एज ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट कोई ताकत है जो है। अरे भाई देखी तो सही, स्वामी विवेकानंद जब यही बात चैलेंज करते थे बम्बे प्रेसिडेंसी में, कोई है जिसने खुदा देखा सवाल है। आलमों में इनमें सीना वाले और इनमें सफीना वालों में बड़ा भारी फर्क है। पराविद्या और अपराविद्या वालों में बड़ा फर्क है। पराविद्या वाले तो एक चीज को देख रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं। अपराविद्या वाले सिर्फ इल्म के घाट पर, बुद्धि के घाट पर एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नतीजा अखज कर रहे हैं। उनको यकीन नहीं, कन्विक्शन नहीं। मेरा तजुर्बा है, यहाँ एक भाई साहब आए लाहौर से, पाकिस्तान के दिनों में आपको मालूम है कि बहुत सारी मुश्किलें बनी, कई के रिश्तेदार मारे गए, कई लूटे गए, ऐसे ऐसे हालात से गुजरना पड़ा। बयान कर रहा हूं, एक भाई थे लाहौर में, वो बड़े प्रचारक थे, परमात्मा को उपदेश गली गली में फिरकर दिया करते थे, वो भी उनकी घरवाली भी। तो यहां मेरे पास कोई 3-4 महीनों के आए थे, उनके कोई रिश्तेदार भी मारे गए, कुछ नुकसान हो गया। ये तो पाकिस्तान के दिनों में हर एक भाई का बुरा हाल हुआ था, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो कहने लगे मुझसे, पूछे कि भाई आप ये कहो सचमुच परमात्मा है? प्रचारक थे, दिन रात यही काम था, मगर देखा नहीं। तो देखो की बात कुछ और है, न देखो की बात कुछ। कबीर साहब ने इसीलिए बड़े जोरदार लफ्जों में कहा, पंडित जी जब उनके पास आए तो यही कहा, देख भाई पंडित, मेरा तेरा मनवा कैसे हिक हो ही रे, मेरा और तेरा मन कैसे मुझफिक हो सकता? मैं कहता हूं आंखन देखी, मैं तो अपनी आंखों से देख कर कह रहा हूं। अरे तू कहता है कागज की लेखी, तू तो किताबों को कोट कर रहा, देखा तो नहीं ना। तो जिसने अनुभव किया है, सवाल यही मौलाना रूम साहब के पास लोग बैठ मासे को आ गए हैं, तो कहने लगे भाइयों देखो, अगर तुम आधी रात को सूरज देखते हो तब तो मेरे साथ बात करो, नहीं तो मेरा वक्त जाया न करो। तो पूछने लगे क्या वो आधी रात को ही सूरज नजर आता है, दिन को नहीं आता? कहते हाँ, वो दिन को भी नजर आता और रात को भी नजर आता। चाहे दिन को नजर आता है जिनकी की रूह पाक हो। तो इल्म सीना कुछ और चीज है, समझे? इल्म लदनी कुछ और चीज है और इल्म सफीना कुछ और। अपरा विद्या कुछ और चीज है और परा विद्या कुछ और चीज। यही गुरु नानक साहब ने, उनके इतिहास में आता है कि आधी रात का वक्त था, कहने लगे भाई सूरज चढ़ा पड़ा है, लाइट ऑफ गॉड, खुदा का नूर जाहिर होता है, जिनकी आंख खुली है उनको नजर आता, बाकियों को तो नहीं आता। तो घर वाले कहने लगे ये बूढ़े हो गए, अकल ठिकाने नहीं रही। जब लैला जी जो दूसरे गुरु बने वो आए, उनको कहने लगे भाई सूरज चढ़ा पड़ा है, कि हाँ महाराज चढ़ा पड़ा है, कितना जितना आपने दया करके चढ़ाया। तो कॉमन चीज आपको नजर आ रही है। मेरे अर्ज करने का मतलब, हमारे हजूर थे जब बीमारी के दिन थे, एक दिन फरमाने लगे कि भाई बड़ा भारी प्रकाश है, लाल रंग का सूरज चढ़ा पड़ा है, क्या जलंधर में जो लोग रहते हैं इस सूरज को देख सकते हैं? घर वालों का भाई अकल ठिकाने नहीं रही। वर्ल्ड होम्योपैथ था, उन्होंने फैसला दे दिया कि यूरीमिया हो गया, पेशाब की जात दवा को चढ़ गई। जब मैं शाम को गया बड़े हद से पहले के पास ही मैं कहा भाई बताओ
बड़ा भारी रोशनी का प्रकाश है अंतर में, बड़ा सूरज चढ़ा पड़ा है। क्या ये जो जलंधर में लोग रहते हैं इस रोशनी को देख सकते हैं? मैंने कहा हजरत जलंधर का क्या बात है, जो भी अंतर में ट्रांसेंड करेगा वो देखेगा इस नूर को, खुदा का नूर। क्या तुमने ठीक कहा? तो मैंने अर्ज करने का जो इल्म सीना वाले हैं वो कुछ और, इल्म सफीना वाले कुछ और। पराविद्या और अपरा विद्या का बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया ज्यादातर अपरा विद्या में है, इसी के प्रचारक ज्यादा मिलते हैं। अगर वो भी जो मिलते हैं वो भी ठीक तरीके से प्रचार करें तो दुनिया में सुख हो जाए। गलत प्रचार और पेड़ प्रचार ने हर एक समाज में बड़ी गिरावट पैदा की। कशमकश करना क्या था, समाज मुबारक है हर एक ही। एक स्कूल है, एक स्कूल के बड़े आलीशान हाल बने हुए, बाहर ग्राउंड से बड़ी आला बनी हुई, उनके बेंचेस ये वो भी बड़ा, फर्नीचर भी बड़ा आला है, मगर उसमें लड़का पास ही कोई नहीं होता। बताओ, सोने की घड़ी है, उसमें ज्यूल्स लगे पड़े हैं, पर घड़ी वक्त ही नहीं देती। एक कुआं है, कुएं के ऊपर बड़ी आलीशान चबूतरा बना हुआ है, बाथरूम्स बने हुए हैं, बड़ी अच्छी बेंचेस बनी हुई हैं, ये सब कुछ है, मगर कुएं से पानी कोई नहीं निकलता। अरे भाई, समाजें इसलिए बनाई गई थी टर्न आउट परफेक्ट मैन, पूर्ण इंसान। पूर्ण इंसान तो अलहदा रहे, ये आदर्श तो किनारे हो गया। लड़के पास कराने थे, वो समाजों को बनाने लग गए। नतीजा क्या? क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, कैसे पैदे, और उसी का नतीजा गलत प्रचार का ये पाकिस्तान बना। मालूम नहीं आगे कितने हिंदुस्तान और खालिस्तान बनेंगे। महात्माओं की नजर किस बात पर है? वो कहते हैं भाई सारे आत्मा दे रहा है, वो समाजों की नजर से दुनिया को नहीं दे। वो हकीकत की तरफ देख रहे हैं। सैकड़ों आशिक है, दिला राम सबका एक है, मजहब मिल्लत तो जुदा है, मगर काम सबका एक। सबका आदर्श तो यही है कि दुनिया की यात्रा सुख से व्यतीत हो, शरीयत के मुताबिक उसका जीवन बनाओ, नेक पाक और सदाचारी बनो और खुदा के साथ मिलो। बात इतनी, पर हम लोग उस तरफ, निशाने की तरफ नहीं जाते, हम शुरुआत में रह जाते। यही हाफिज साहब ने कहा, यक हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम तो बस। एक हकीकत सब में काम कर रही है, जलवगर हो रही है, काफरों में भी और मोमनों में भी, गुरमुखों में भी और मनमुखों में भी। जो मन के हरीर रहकर इंद्रों के घाट में, उनमें भी है। डाकू और डाकू से डाकू और चोरों के अंतर भी वो हकीकत है, और भक्त जनों के अंतर भी वो है। फर्क यही है कि वो बाहर इजहार में जा रहे हैं, वो इन्वर्टेशन को ले रहे हैं। फर्क इतना दोनों में है। कहते ये इख्तिलाफात क्यों बने? इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम तो बस, जितने इख्तिलाफात बने ये हम लोगों के पैदा करते। अनुभवी पुरुषों के नहीं, याद रखो। एक अनुभवी पुरुष आया, उसने तालीम दी, जब वो चले गए, जब तक वो रहे उसके हकीकी मानों में, सच्चे मानों में राइट इम्पोर्ट दुनिया समझती रही। जब वो चले गए, तंगदिली और तासुब का फिराओ। कहते फिर ये हिंदू और मुसलमान, ये सब मोमिन और काफिर अलग-अलग कैसे हो गए? फरमाते हैं आज तासुब शेख और ब्राह्मण शुद्धदा, शेख और ब्राह्मण के प्याले तंगदिली और तासुब के सबसे अलग-अलग हो गए। वरना दरमिया खाना यक साकी और यक जामत नहीं, तो मालिक के जियाफत खाने में एक ही साकी, उस उदगीत कहो, कलमे का कहो, नाम की शराब के पिलाने वाला है, और साकी एक ही है और वही नाम की शराब चल रही। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों ने, जिन्होंने प्रभु को देखा है, उनकी सोबत में हमको भी प्रभु के देखने का यकीन आने लगता है। जैसे पहलवान की सूरत देखकर ताकत के होने का यकीन आने लगता है,
ऐसे अनुभवी पुरुषों के कांटेक्ट में आने से हमें भी यकीन आने लगता। स्वामी विवेकानंद थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लोगों को चैलेंज करते फिरते थे, अरे भाई कोई है जिसने खुद परमात्मा को देखा। तो उस वक्त उन दिनों कलकत्ते में श्री रामाकृष्ण जी परमहंस थे, अनुभवी पुरुष थे। उनका भाई तुम वहां जाओ, अनुभव कुछ और बात है, इल्म सीना कुछ और है, इल्मियत कुछ और है। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर तुमको समझाएगा। जो इल्म की डिग्री नहीं भी रखता, अनुभवी पुरुष है, वो गिरदा गिर्द की थोड़ी सी वोकैबुलरी जो उसके कमांड में है, उससे ही मिसालें ले तो आपको हकीकत की तरफ मुर्जे करेगा। कहे वहां देखा रामकृष्ण परमहंस ये अनअज्यूमिंग होते हमेशा ही, बनावट नहीं बनाते। आम महात्मा बड़ी बनावट बनाकर, खास लिबास रखकर, खास तरह से चलना फिरना रखकर ये एक्टिंग और पोजिंग बनाते हैं। जो अनुभवी पुरुष है वो नेचुरल लाइफ लीड करते हैं, सिंपल लाइफ, सादा। जाकर पूछा तो कहने लगे, मास्टर हैव यू सीन गॉड? महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा है? तो उन्होंने क्या कहा, उनकी तरफ देखने लगे तो कहने लगे, यस माई चाइल्ड, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ भाई, मैं उसको देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा सफाई के साथ। सिर नीचा हो गया। और हमेशा ही जब कभी भी उन्होंने लेक्चर वेस्ट में दिए तो यही कहा, बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड। कि अगर वो महापुरुष मुझे न मिलते तो मैं डूब गया था संसार साथ। यही और महात्मा हमेशा कहते रहे। तो उस अनुभव को पाने के लिए हमको किसी अनुभवी पुरुष के पास जाना। वो हमें क्या, कौन सा सबसे बड़ा मजहब सिखाता कि सारी मानुष की जाति एक, आई पंथी, सगल जमाती, मन जीते जगीत। सबसे बड़ा ऊंचा मजहब दुनिया में कौन है कि हम सब एक जमात में पढ़ रहे हैं। नफ्स को काबू करो, यही जगत पर काबू पाना। दो चीजें जो कर लो, यही मजहब है जो बाहरी वो समझाते हैं। और अंतर की तरफ कहते हैं तुम अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो। तो इसके जायंट कहो, बड़े भारी पहलवान कहो, फी जमाना जो रिसेंटली हुए, जिनकी यादगार आज 6 साल हो चुके हैं, वो इसके खास माहिर थे, जिसके चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ। कल शाम, आज सुबह और इस वक्त की ताक में उनके जो तालीम चरणों में बैठकर मुझे थोड़ी समझ आई, डाइजेस्ट देकर आप भाइयों के सामने रखी गई। और उसके साथ साथ उस महापुरुष की थोड़ी याद ताजा होती रही। हमें अब क्या करना चाहिए? सवाल यह कि जिनको उनके चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उनको ये चाहिए कि आपस में प्यार से रहे। समझे? आपको याद होगा कि मजनू था, एक दिन पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ताई चिबूद। कि एक दिन मजनू को लोगों ने देखा कि वो कुत्ते के पैर चूम रहा था। लोगों ने पूछा, अरे मजनू ये क्या करते हो? कहने लगे, ये सग गाहे गाहे दर ये लैला रफ्ता भूत। ये कुत्ता मैंने कभी अपनी लैला की गली में देखा था कुत्ता। अरे भाई, अगर मजनू कुत्ते के पांव चूम सकता है इसलिए कि उसकी लैला की गली में कभी जाया करता था। लैला उसको बड़ी प्यारी थी। एक बार लोगों ने उसको कहा कि भाई खुदा है, मजनू तुमको मिलना चाहता। चले, अच्छा, उसको कहो कि लैला बनकर आए। इतना प्यार। और जहां जहां वो चलती थी वहां वहां पैरों की जो नक्श पड़ते थे उन पर सजदे करता जाता था। ये बात, अरे भाई, एक मजनू अगर लैला के प्यार की खातिर उस गली के कुत्ते, जाने वाले कुत्तों को पांव चूम सकता है, अरे भाई ऐसे महापुरुषों की चरने वाले, जाने वाले
आने वाले चरणों में जाने वाले पुरुषों के हम हाथ को अपने माथे पर क्यों नहीं लगाएंगे? तो ऐसे महापुरुषों की याद के नाम लेवा पुरुष आपस में प्यार से रहे। पहली बात। दूसरी बात, जो सबक, जो युक्ति, जो सेल्फ एनालिसिस करने की तालीम हमें प्रैक्टिकली उन्होंने कराई, उस सबक को याद करके उस तरफ चलना चाहिए। जीते जी पिंड को छोड़ना सीख जाओगे, मौत का खौफ नहीं रहेगा। सेंट प्लूटार्क यही कहता है कि अंत समय रूह का जिस्म को छोड़ते वक्त ऐसी इतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि एक आदमी जिसको मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किया जाए, उसको वैसे ही पिंड को छोड़ने का तजुर्बा करना पड़ता है। पिंड से ऊपर आना ये भी पहला कदम है। और असल परमाणु शुरू ही वहां से होता है जहां ये दुनिया के फिलसफे जो इन्हों के घाट से ताल्लुक रखते हैं, दृश्य के ज्ञान से इस इंसान ऊपर आए। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड जो रिलीजन स्टार्स। तो ऐसे अनुभवी पुरुष मनुष्य जाति को मिलाते रहे। सतगुरु की ये तारीफ दी है, सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए दिए, जो सबको मिलाकर बैठे। वहां तफरके का सवाल नहीं, ना ही समाजों को छेड़ा जाता है। हर एक को यही कहते तुम अपनी समाज में रहो। मुझे हजूर की चरणों में रहकर एक बार ऐसा वाकया आया कि उनके यहाँ एक मुसलमान भाई आए, जो इल्म लदनी कहो, इल्म सीना कहो या परमारत कहो, ये ख्वाहिशमंद है। ये समाजों का सवाल वहां नहीं रहा हमेशा से। व्यास जी के मुतालिक जिक्र आता है कि वो जरदिश को मिलने गए थे। ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज थॉट्स होता है, जैसे यहाँ के सफीर और मुल्कों के सफीरों से मिलते हैं कि नहीं, ऐसे ही इधर भी हाल है। तो दो गुरु अर्जन साहब थे, सजू भक्त थे और हजरत मियां मीर थे। बड़ा प्यार था भाई। चार शराबियों का आपस में प्यार हो सकता है? अरे भाई, चार अनुभवी पुरुषों के मालिक के भक्तों का प्यार क्यों नहीं होगा? अगर वो अनुभवी पुरुष है, वो सब में परमात्मा को देख रहे हैं, तो फिर आपस में प्यार होगा कि नहीं? कुदरती बात है। अगर नहीं है, उसका कारण क्या है? क्या हमारे अंदर वो अनुभव अभी जागा नहीं? तो उनका उपदेश हमेशा क्या रहता है कि मनुष्य जाति है, वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ऑफ गॉड। यही कुरान शरीफ फरमा रहा है। हम उस खुदा के कुंबे के मेंबर हैं। एक पिता एक उसके हम बालक, तू मेरा गुरहाई। हम एक ही पिता, हम सबके भाई हैं, आपस में उसी के बच्चे हैं, तो आपस में प्यार से रहना चाहिए। ये उनका उपदेश। बाहरी सबसे ऊंचा मजहब यही। और उसमें मन को काबू करके इंद्रियों के घाट से अपनी आत्मा को ऊपर एनालाइज करके मन इंद्रियों से अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, ये इल्म सीना, ये पराविद्या, ये सब के लिए एक जैसी रही है और रहेगी। उसी महापुरुष की कृपा से ये कॉमन ग्राउंड जो आज आपको नजर आ रही है, कई हजार आदमी बैठे हैं यहाँ पर। आप देखें, हर एक समाज के भाई बैठे। यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड उन्होंने सजेस्ट की थी कि एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जहां पर सब समाजों के भाई मिलकर बैठ सके। वहां पर किसी खास शरीयत की रस्म रवाज न रखो। हर एक की शरीयत अपनी अपनी जगह मुबारक है, उसमें रहे। कोई आप देखेंगे यहाँ पर कोई चेन चक्कर नहीं किसी खास समाज की मंदिर या पूजा या ये जो वो। मुझे कई भाई पूछते हैं यहाँ पर आपने कौन सा मंदिर बनाया? मैं ये कहती हूँ भाई, नीचे जमीन और ऊपर आसमान, यही हरी जिंदा है। परमात्मा कहाँ है जहां वो नहीं रहता? Where devotion kneels, all place is holy where devotion kneels। सारी जगह मुबारक है जहां भी आप डिवोशन के साथ, भक्ति भाव के साथ उसको सजदा करो। और सबसे बड़ा हरि मंदिर ये जिस्म, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, इसके अंदर दाखिल हो। बाहर के जितने मंदिर बनाए गए इस जिस्म इंसानी शक्ल पर बनाए गए हैं, समझाने बुझाने के लिए। उसमें ज्योत भी रखी, उसमें श्रुति घंटे की धुनी भी रखी, एक नमूना बनाया
भाई तुम्हारे अंतर में उस खुदा का नूर है, तुम्हारे अंतर वो कलाम करीम हो रही है। कलमे की तारीफ वही की, कलमा अक्षर नहीं है। ऐ खुदा बिनुमा मारा मुकाम, सुन रो बेहर्फ में रोए कलाम। हे परमात्मा हमें वो जगह बतलाओ जहां से वो बगैर हकों के कलमा उगरा है, वो ताकत। अक्षर उसके बहुत गिराने वाले। तो परमात्मा के अनेकों नाम भी दो किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जो सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली। उधर ना से 14 बहुन कहे बने हैं, इधर नाम से खंड ब्रह्मंड धारे गए, उधर कलमे से 14 तबक बने। ईसाई लोग कहते वर्ड जब था ये दुनिया नहीं बनी थी, तो बात तो एक ही हुई ना। तो वो पावर, गॉड इन एक्शन पावर जो है, उसके नाम अनेकों ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे। अक्षरों से चलकर जब तक हम उस पावर के साथ नहीं लगते जिसका डिवाइन लिंक घट घट में मौजूद है, मरीनों की घाट से ऊपर आकर कांटेक्ट मिलता है, तब तक हमें शांति नहीं, हमारा जीवन पलटा नहीं करता। तो महात्मा क्या कहते हैं? पहली बात कि अपने जीवन को नेक पाक बनाओ, पहला काम। दूसरा काम, अपने आप को जानो। तो ये कॉमन ग्राउंड रखिए, इसका नाम रूहानी सत्संग, स्पिरिचुअल गैदरिंग। यहाँ पर हर एक समाज के भाई आया करते, यहाँ पर सिवाय एथिकल और स्पिरिचुअल के और कोई तालीम नहीं। और हर एक महात्मा की वाणी को, जो किसी जमाने में भी आया, किसी समाज और मुल्क में आया, उसकी वाणी को इज्जत से देखा जाता और हर एक महात्मा के कलाम को लिया जाता। कभी हजरत मोहम्मद साहब ने जो हजरत अली को, पिछले एतवार का जिक्र है कि उन्होंने जो तालीम हजरत अली को वसीयत की, उसका जिक्र था। तो सब महात्मा पैरेलल था, कहते जितना जितना उनका अनुभव था उतना उतना वो बयान कर गए। हमको अगर जरूरत है कोई जमाना किस बात की कि हम उस तालीम को जिसको उन्होंने दुनिया को दर्शाया है उसको पढ़े कुशादा दिली से, तो हमको एक ही बात मिलेगी, क्या कि सब एक बात पर मुफ्त के मालिक एक। परफेक्शन सबका आदर्श है, सबके अंदर वो परमात्मा बस रहा है। सबसे प्यार करो, परमात्मा, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। जितनी हम पूजा पाठ अपरा विद्या के साधन करते हैं, उसके साथ अगर प्रेम साध करते हैं तब तो कोई बात हुई, नहीं तो जब नास्तिक है। हम प्रभु का नाम लेते हैं, गुण गाते हैं, एक आंसू उसकी याद में बिरा का निकलता नहीं तो वो सब फजूल। तो प्रेम ही, जिनने हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी गर्ज क्या कि हमारे अंतर में उस प्रभु के लिए प्रेम पैदा हो। तो प्रेम ही उसके मिलने का जरिया है। यही दसम गुरु साहब ने कहा, साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपाया। भाइयों, मैं तुमको सच सच कह रहा हूं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। यही शब्द तबरेज साहब ने कहा, 100 साल इबादत कुनद नमाजी ने 100 साल इबादत करता रहे, वो सच्चे माने में नमाजी नहीं बन सकता। कसे को इश्क न दारत खुदा राजी दे, जिसके अंतर इश्क मालिक का प्यार नहीं पैदा हुआ, कहते वो खुदा के राज को नहीं पा सकते। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों का यही उपदेश रहा। हजूर हमारे यही फरमाया करते थे कि भाई तुम सब भाई हो। उनकी यहाँ तो कुछ थोड़े से बांधने बैठे उस मुकाबले में, जब वो होते थे, एक दिन मैंने अंदाजा लगाया शायद कई हजार, मेरे लाख से भी बढ़कर आदमी इकट्ठे हो जाया करते। हाँ, इसी ख्याल की मौत पे हर एक समाज के एक दफा के इसी तरह गैदरिंग थी। मैंने ये अंदाजा देखने के लिए कि वो कितना निमक लगा है एक दिन, वो मैंने देखा कि 10 मन निमक एक दिन में लगा था। आप अंदाजा लगा कितने लोग होंगे खाने वाले। अभी आपने सत्संग के मुतालिक सुना है, ये मजमून खत्म है। आगे आपको आज ये बतलाया जाएगा
कि ऐसे संत महात्माओं के साथ मिलने से वो हमको कौन सा योग सिखलाते हैं जिसके करने से हम उस प्रभु को पा सकते हैं। योग कई है, उन सब का थोड़ा बहुत जिक्र और वो योग जो संत सिखलाते हैं उसका निर्णय किया जाएगा। इस वक्त एक शब्द आपको कबीर साहब का सुनाया जा रहा है, तो उसको गौर से सुनो। पीछे जो जिंदगी गुजर गई आइंदा के लिए अपने जीवन को बनाने का यत्न करो। ये शब्द के बाद आपको किसी महात्मा की वाणी सामने आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें कि इस मजमून का निर्णय किया जाएगा। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। सतगुर दीना माल खजाना, दीना माल खजाना, लाखों जुगत लगाई, दीना माल खजाना, लाखों जुगत लगाई, पाँव रस्सी घटने नहीं पावे, पाँव रस्सी घटने नहीं पावे। दिन दिन बढ़त सवाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की अलकी पहनी, जुगत लंगोट लगाई, दया की टोपी सिर पर दे के, दया की टोपी सिर पर दे के, और अधिक बन आई, अब से खबरदार रहो भाई। वस्तु पाएगा फल मत रहना, निश दिन करो कमाई, वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निश दिन करो कमाई, हट के भीतर चोर लगत है, घाट के भीतर चोर लगत है, बैठे घाट लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। कान बंदूक कुमती का सिंगरा,
कागज सहकाई तुरंत पलीता हर दम सुनली तुरंत पलीता हर दम सुनली कर राखो चढ़ाई अब से खबरदार रहो भाई बाहर वाला खड़ा सिपाही आई ज्ञान गम अधिकारी साहेब कबीर आद अदली साहेब कबीर आद के अदली हर दम लेट जगाई हर दम लेट जगाई अब से अब आपके सामने श्री गुरु अमरदास जी साहब का एक शब्द रखा जाता है जिसमें उन्होंने उस चीज का उस योग का बड़ा खोल खोल कर बयान किया है जो उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में जाकर नसीब हुआ। दुनिया में कई किस्म के योग हैं। इसे बयान करने से पहले आपको उनके जीवन पर थोड़ी सी नजर अगर हो जाए तो पता लगेगा कि उनको कितनी तलाश थी इस हकीकत के पाने की। इतिहास ये बतलाता है कि 70 साल तक ये पैरों में हरिद्वार इसी खोज में जाया करते थे। कई साधन किए उन्होंने, वो इसका जिक्र नहीं कि किस किस महात्मा को मिले हैं, किस किस महात्मा को मिले हैं, मगर उनकी जो शब्द है ना उनमें उन्होंने हर एक चीज का जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि उन्होंने हर एक साधन कुछ न कुछ किया और जो इसी तलाश में जाता है कहीं और 70 साल उसी तलाश में रहो तो कॉमन सेंस की बात है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा अपनी तरफ से। जब गुरु साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है तो उस वक्त उनको असलियत की खबर वो शुक्राना करते हैं कि मालिक ने दया की हम पर और हमको एक पूर्ण महात्मा से मिलाप कर दिया। उस वक्त जो कुछ उनको मिला है उसका जिक्र इस शब्द में कर रहे हैं। कर्म हो सत गुरु मिलाए देवा सुरत शपथ चित लाए। तो बातें हैं कि उस मालिक की अपार दया हो तब किसी ऐसी हस्ती जिसका आत्मा कहो सत का स्वरूप हो चुकी है उसका मिलाप हो। सतगुरु की तारीफ यही की गई है गुरबानी में, सतगुरु सत्य स्वरूप है जिसकी आत्मा तन मन के पिंजरे से आजाद होकर सत्वस्तु के साथ लगकर सत का स्वरूप हो गई। ऐसी हस्ती का नाम है सतगुरु। और फिर गुरु अर्जन साहब ने इसका और निर्णय किया, फरमाते हैं सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका ना हो
जिनके संग से खुदरा नानक हालूंगा, जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सदगुरु। ऐसों की सोबत में ही शिव का उद्धार हो सकता है और हरि के गुण वो गाने के काबिल है। पहले देखो महात्माओं से मिले होंगे, क्या कुछ नहीं किया होगा, बस जब ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचे तो सब कुछ फरमाते हैं। है आकर फरमाते हैं, हमें दीर्घ रोग है, दारू की सीमाएं कृपा करे जी अपनी ता गुरु का शब्द। तो हमें लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज भी प्रभु ने इसके साथ ही रख दिया। कुदरत में ये मौजूद है सिलसिला। पहाड़ों में जाओ, जहाँ बिच्छू बूटी हाथ लग जो बिच्छू की तरफ तकलीफ होती है, साथ ही एक और साग होता है उसको लगा तो वो हट जाती है। यहाँ पर हमें की बीमारी है, साथ ही शब्द का ताल्लुक भी रखा। अगर इधर से आज तो उसके साथ लगे हमें नहीं रहती, तो कहते हैं हमारी हमें न रही, सदा सुख पाया, हमेशा के सुख को पा गए जो कभी न टूटने वाला। सुख किसको कहते हैं? जब हमारी तवज्जो या सोच किसी चीज के साथ लगकर मैल हो जाए, उस वक्त हमें सुख प्रतीत होता है। असल वो सुख हमारी सोच में है। कुत्ता है, हड्डी को खा रहा, उसका अपना खून बह रहा है, उसी को पीकर मस्त है। असल में वो रस हड्डी में नहीं, हमारी अपना खून पी रहे हैं। ऐसे ही सोच किसी चीज में बाहर भी लग जाए तो वहां रस आने लगता है, थोड़ा सुख होने लगता है। मगर ये चीजें हट जाने वाली, जब वो खुद ही दुख हो जाता। तो कहते हैं हमारी सोच लग गई शब्द के साथ, गॉड पावर, जो सुख को चाहे सदा शरण मिले। वो रवि ताकत जो है परमात्मा की, जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है, अपनी सोच को उस पावन के साथ जो ना वो मरे न होगा, तो ना वो खत्म होगी, ना सोच उखड़ेगी, ना इसको दुख होगा। चले सोच शब्द योग की कमाई से सदा का सुख हमको मिल गया, हमें न रही और सदा का सुख मिल गया। कहते फिर माँ वो चुका हो गया। माँ कहते हैं भूल का नाम। हमें आत्मा जिसम के चलाने वाले इन डॉलर ऑफ दी हाउसेज, इस 5-6 फुट की जो ताकत रुए रवा वो हम है। जिसम बदल जाने वाली चीज है, मगर हम इतना जिस्म का रूप बन गए, जगत का रूप, कि हम अपने आप को भूल चुके। इसी का नाम माया। न बच्चे माया है, न रुपया माया है। जब बच्चे और माया रुपये में लगकर जब हम अपने आप को और प्रभु को भूल जाते हैं, इसका नाम माया। कहते माया खत्म हो गई, बोले खन इनसे ऊपर आने लग गई, जिस्म की हैसियत सामने आ गई, ये मिट्टी का ढेर, इसकी अटैचमेंट सब छोटी हो गई। जैसे एक लकड़ हो ना खड़ी, बीच में दीमक लग जाए, अंतर ही अंतर से वो खाली हो जाती है, बाहर खोल बना रहता है। ऐसी हालत इंसान की हो जाती है। जब फिर से रूप पर आने लग गई, अगला सुख आने लग गया, बाहर के रस फीके पड़ गए। जिसम मिट्टी का ढेर, जब जिस्म का मोह न रहा, दुनिया का मोह न रहा, कहते ये माया जाती रही, और माया गई तो मोह भी जाता रहा। कहते ये सुख शब्द योग की कमाई करने का ये हमें फायदा मिला। अब सवाल आता है, ये कुछ तो मिला भाई, इसका तो तुमको पता है ना, कोई निशानी बतलाओ, तुम्हें क्या मिला? ये तो आपने ध्यान कर लिया भाई, ठीक होगा या नहीं हमें क्या पता, ये बताओ तुम्हें मिला क्या? आगे जवाब दे। सतगुर के बलिहारने कहते हैं हम कुर्बान हैं, हमारी जान भी कुर्बान है। किस पर? कहते ऐसे सदगुरु पर, जिसने हमें सुर शब्द योग सिखलाया, जिसकी कमाई करने से हमारी हमें न रही, हमको हमेशा का सुख मिल गया, हम और ममता न रहे। कहते हम ऐसे गुरु पर हम भी कुर्बान है, हमारी जान तक भी। आपको पता होना चाहिए ये लफ्ज किस महापुरुष के हैं, जिनने 70 साल इसी खोज में गुजारे। कितने अनेकों महात्माओं से मिले होंगे, इतिहास में जिक्र नहीं कि किस किस से मिले हैं, मैंने उनकी तालीम देखी ना अभी,
कई चीजों का जिक्र आ रहा। मैं कहते हैं कि मैं बलिहार हूं अपने गुरु पर, गुरु मालिक की कृपा से मिला। बड़े ऊंचे भागो ऐसा पूर्ण महात्मा मिले, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलते हैं। याद रखो, कई किस्म के गुरु हैं। कई गुरु तो अपना विद्या के हैं, वो आपको रस्म पूजा पाठ बाकायदगी से रहने का उपदेश देते हैं। उनकी भी अपनी जगह जरूरत है, मगर उसे आत्म कल्याण में। कई लोग विल फोर्स को स्ट्रांग करने के लिए साधन देते हैं, कई अंतर्यामता को पैदा करने के लिए देते हैं, कई दूसरों पर असर पाने का मिसमराइज करने की पावर सिखलाते हैं। ऐसे वैसे कई साधन सिखाने वाले महात्मा बतेरे। मैं अंतर्यामता भी हो तो किस बात की बताओ। मैं एक दफा ट्रेन में सफर कर रहा था, बड़े सालों की बात है, शायद मेरे ख्याल में आज से 20-25 साल से पहले की बात। ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी सब ट्रेन में बैठा कर, तुम दिल में रखो बात मैं बतलाऊंगा, सबको बतलाता चला है। जब मेरे पास आया, चले आप भी दिल में कुछ रखिए। ऐसे भाई साहब मैं रखने को तैयार नहीं। चले आप रखो तो सही, मैं जान लूंगा। मैं भाई साहब तुम नहीं जान सकोगे, जाने दो। और 2-4 आदमियों ने इस बार जोर दिया कि नहीं आपका इसमें हल किया। अच्छा भाई बताओ। तो क्या नहीं, सिर पर हाथ रखे। आज पहले दिन में शेर हो रहा। अंतर्यामता हो जानी भी ये कोई पूरी दलील नहीं है कि वो पूर्ण रूहानी पुरुष है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। हाँ, रिद्धि सिद्ध नामे की दासी जो इस रस्ते जाने, रिद्धि सिद्धि खुद ऊपर फॉलो करती है, मगर वो उसको यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। अगर करें वो सोचिए जो परमात्मा का रस रहना वो दुनिया की शो में लगे ही, वो कम करेगा नहीं, वो नहीं करता। तो कहते हैं मैं कुर्बान हूं अपने गुरु पर, जिसकी कृपा से मुझे ऐसा सुख योग मिला प्रभु से मिलने का, जिससे हमेशा का सुख मोह माया और ममता जाती रहे और मैं जाती। आखिर आप सवाल लेंगे तो होगा उनका शुक्राना। अपनी जिंदगी का तजुर्बे के बाद जब ढूंढ भाल के बाद एक चीज मिलती है तो उसका कुदरती दिल है, दिल से शौक, दिल से शुक्रिया होता है। अब आगे सवाल यह आता है कि अरे भाई तुमको मिला क्या, आखिर ये तो बताओ ना। ये तो होगी बातें हैं ऐसी जिसका हम लोग महसूस नहीं कर सकते। होगा भाई, क्या होगा क्या नहीं कर, कुछ और मैटीरियल चीज, सब्सटेंशियल चीज बतलाओ कि आपको क्या मिला उनके साथ सोशल योग की कमाई करने से। आगे बतलाते हैं। गुरुमति प्रदास हो आजी, अन दिन हरि गुण गावणिया। कहते गुरु की मत धारण करने से अंतर में हमारे ज्योति प्रकट होंगे। ये तो एक सब्सटेंशियल समथिंग हो गई ना। अब आंख बंद करते हैं तो अंधेरा है। नाम जपत कोट सूर उजियारा, दिन से भर अंधेरा। नाम के जपने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। कहते हमारे अंदर ज्योति प्रकट होगी, हम देख रहे हैं। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन। एक नूर से सारा जहां, वो नूर सब में संवारा हो। वो आंख बन गई जिससे वो नजर आने लग गए। उस योग से जब सोच एकत्र हुई, अंतर में लाइट ज्योति प्रकट हो गई। यही सारे और महात्मा कहते थे। गुरु अमरदास जी साहब ने ही एक और जगह फरमाया है कि जब आपको ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए तो आपको क्या मिलता है। फरमाते हैं गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच। ज्ञान किसको कहते हैं? पढ़ने लिखने का नाम ज्ञान नहीं, इल्म का नाम ज्ञान नहीं, इल्म और इल्म का नाम ज्ञान। जो इल्म का भी आ रहा है, समझे। कहते इसकी तारीफ संतों ने की है। ज्ञान ध्यान धुन जानी है कस का, वो गीत की शुद्धि हो रही है, उसका नाम ज्ञान है। उसमें लाइट भी है, ज्योति भी है, उसमें शुद्धि भी है। तो गुरु क्या करता है? वो सच है, और सच की फिर तारीफ की है गुरु नानक साहब ने। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होती भी सच। जो आदि में अटल और लाफानी था, जब युग अभी नहीं बने थे तो भी अटल लाफानी था, अब भी है और हमेशा रहे। उस पावर का नाम है सच। उस सच को नाम करके ध्यान किया। कहते हैं क्या? गुरु ज्ञान अंजन, गुरु ज्ञान का सुरमा। सुरमा बड़ा शारा में पीछा ज्ञान का सुरमा कहाँ डालते हैं? आंखों में। क्या सच? गुरु ज्ञान अंजन सच लेते आंखों में डालता। जब तो रूह आंखों में नहीं आती ये चीज नहीं मिलती।
इशारा दिया। कहते क्या होता है? अंतर चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, अंतर प्रकाश हो जाता है, अज्ञानता का अंधेरा जाता है। और गुरु नाम भी दिया है जो अंधेरे में प्रकाश करे, गुरु, उसका नाम गुरु। जो इसका तजुर्बा कराया उसका नाम ये गुरु देखा। ये और महात्माओं सब ने ये कहा, क्राइस्ट ने यही कहा। आई सेंट मैथ्यूज ने लिखा है, आई द विंडो ऑफ द सोल, जिसमें जो आंख है ये उस परमात्मा हमारी आत्मा के बाद झांकने की जगह है। इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, दो की एक, ये प्रैक्टिकल मजबूत हुआ है, तुम्हारे अंदर नूर भर जाए। एक आंख कैसे बनती है ये दिखाकर, ये प्रैक्टिकल मजबूत हुआ है, तुम्हारे अंदर नूर भर जाए। एक आंख कैसे बनती है ये दिखाकर कराने वाला मंदिर। दो आंखें हैं, ये अन्य आई बॉल, ये आंखें नहीं, ये एन के, इसके पीछे रगे लगी है, जहां मिलती है वहां पर थर्ड आई है चिन्ह का, जो सबकी बन। जब ये दो से एक बन जाए उससे फिर लाइट आ जाए। ये कैसे बनता, ध्यान बड़ा खोलकर हो रहा है, बताब से भी दिखाकर करने वाला मौजूद है। जिसको उपदेश मिलेगा तारे दिन कुछ न कुछ तजुर्बा होगा जरूर। अगर कोई महात्मा नहीं दे सकता तो उसका नाम महात्मा नहीं। तो कहते हो गुरु क्या करता है, यही सेंट मैथ्यूज ने कहा। यही और मुसलमान मोइनुद्दीन चिश्ती हैं महात्मा हुए, वो भी यही कहते थे। जैसन बिकुशा के दीदार खोला जलवन, आंख को खोल भाई। वो कौन सी आंख है? ये तो आगे ही खुली है, ये अंतर की है। कहते खुदा का जलवा हो रहा है, नजर आने लगे। तो सबने नूर का जिक्र किया। शास्त्रों में भी आया, मस्तक में मौजूद ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता। मौजूद जो आगे ही मौजूद है, नई नहीं बनाई जाती, अब भी है। हमारी सूट की धारणबाज दिख रही है, इसको एक करो काम बन जाए। तो कहते गुरु के मिलने से, यही तुलसी साहब ने कहा, तुम्हारा राजे कुल का कुल, ये आंखें, इसमें पुतली है, इसमें है तिल, तिल के पीछे कहते कुल का राज भरा। मेरा समझ रहा था कि इस पर्दे से आके जरा पार दे, इसके पार देखो, पहली पेज कर, आगे प्रकाश आ जाए। इस अंधेरे से पार कैसे देख सकते हो, खुद ही आगे बयान करते हैं। किसी मुर्शिद रसीदा की थोड़ी तवज्जो ले ले, रूह इसके पार देखने लगी। ये आंख के खुलने का जो मजमून है ना, ये किसी ने बिठा कर कराना। अपने आप जो इंद्रियों के घाट पर बैठा है, इंद्रियों के घाट के साधन करते हुए इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकता है? ये कॉमन सेंस बात है। जो कोई आ सकता है मुबारक, ही इज वेलकम, लेट हिम ट्राई एंड सी। बस ये हार जाए तो जाओ किसी ऐसे के पास जो आपको थोड़ा पेनिटेशन दे सके, फिर आगे सिलसिला चल पड़े। तो कहते हैं गुरु क्या करता है, कहते हैं गुरुमती प्रकाश हुआ जी, अंतिम हर गुण गावने। अंतिम मैंने दिन और रात हरि के गुण गाने वाला हो जाता है। दो चीजें अंतर, एक तो प्रकाश हो गया, वो जो गुण गाया जा रहा है वो सुनने आने लग जाता। दो चीजें बन गए। कहते ये गुरु कृपा से बन, ये अनबही पूर्ण पुरुषों की निशानी है। और ऐसे पूर्ण पुरुषों का मिलना कर्म हो, सदगुरु मिला। उस माले की खास दिया हो तभी ऐसे महापुरुष मिलते हैं। आगे दिया इकरा हो, पंजाबी में क्या हो का लफ्ज बढ़ता है कि मुसलमान हमारा फंडामेंटल रसूल है कि गुरुमती प्रगास हुआ जी, बगैर गुरु के मत के ये प्रगास नहीं है। और गुरुमत की और भी तारीफ की है। एक बाहरी गुरुमत है हर एक समाज की, एक अंतरी गुरुमत है। जो अंतरी गुरुमत है वो सबकी एक, बाहर की गुरुमत आपको अपनी रही, उसमें रहकर नेक ताक और सदाचारी बनो। अगर बाहरी की गुरुमत धारण किया और अंतर की गुरुमत नहीं मिली, आगे तारीफ आती है। गुरुमत नानक ए बिद बूझो गुरुमत, राम नाम लिव लाया। गुरुमत क्या कहती, ये विधि है ए बिद, वो रवा हुआ जो नाम है उसमें हमारी लिव लग जाए। जब अंतर हमें नाम में लिव नहीं लगी, इस पावर के साथ जुड़े नहीं, अंतरी गुरुमत नहीं मिली। जब तक अंतर की गुरुमत नहीं मिली, कल्याण नहीं। तो कहते इकरा हो, ये मुसलमान हमारा फंडामेंटल रसूल कि किसी गुरु मत के धारण ऐसे अनुभवी पुरुष के मत से ही तुमको ये दोनों चीजें प्रगट होंगी। कईयों भाइयों को
पिछले संस्कार उम्र आते हैं, बाद में प्रकाश भी आने लग जाता है। कहीं कहीं ऐसे देखने में इनके साथ है, मैं जो पहली पढ़ कर आया वो दूसरी की बात पड़ेगा ना, ये तो खाई नहीं बात। जो नए से नया है उसको भी फिर थोड़ा तजुर्बा जरूर होगा, उसको फिर रोज रोज बढ़ाना पड़ता है। तो गुरु अमरदास जी कहते हमको ये दौलत हमारे गुरु से मिली। वो गुरु जिसने ये दौलत दी उस जमाने में, उसका ज्ञान तक सब कुछ कुर्बान है। अरे भाई आज अगर कोई महात्मा आपको ये दौलत दे तो शुक्राने में क्या दोगे? कवि साहब कहते हैं कि 3 लोग के पत्तरे देवन को कितना है, तो लोकी तो सारे लोग तो उसके अपने हैं, मैं क्या करूं? कवि साहब कहते यही हवस रही मन में, देवन को कुछ ना, यही हवस मैं दूं तो क्या दूं, शुक्राने में कुछ भी नहीं। तो कहते हैं गुरु मत से ये दौलत हमको मिली। ये आगे